हेलो दोस्तों। एक बार के लिए सोचिए कि आप बैंगलोर के एयरपोर्ट पे बैठे हैं। एक एयरबस A320 रनवे पे दौड़ रहा है, इंजन्स गरज रहे हैं, प्लेन उठता है और वो मोमेंट जब विंग्स पे फ्लैप एडजस्ट होते हैं, जब वो परफेक्ट एंगल पे टिल्ट होते हैं, उस मोमेंट में एक बेंगलोर की कंपनी का बनाया हुआ पार्ट काम कर रहा होता है। बोइंग, एयरबस, डेसॉल्ट, बेल हेलीकॉप्टर, ये सब दुनिया के सबसे पावरफुल एरोस्पेस कंपनीज हैं और इनके एयरक्राफ्ट में एक इंडियन कंपनी के पार्ट्स हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा, लेकिन जिस पे दुनिया का एविएशन फ्यूचर पार्टली टिका हुआ है। और इस कंपनी का नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है 1973 में, जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बस एक सपना था। तब एक विजन था कि इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि प्लेन्स के लिए क्रिटिकल पार्ट्स भी बनाएगा। और धीरे धीरे कंपनी ने खुद को बिल्ड किया, हाइड्रोलिक पंप से शुरू करके एरोस्ट्रक्चर्स तक। आज ये कंपनी बेसिकली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एरोस्पेस, जिससे कि इसका 43% रेवेन्यू आया है FY25 में। हाइड्रोलिक्स, जिससे कि 33% रेवेन्यू इनका आया है। और मेटलर्जी, जिससे कि 24% रेवेन्यू आया है। लेकिन दोस्तों, असली स्टोरी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, असली स्टोरी है ट्रस्ट की। और वो ट्रस्ट बिल्ड होता है डिकेड्स में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे दोस्तों, कि ये कंपनी इतनी स्पेशल क्यों है। आप सोचिए एक बार, अगर आप कल को डिसाइड करो कि मैं भी एरोस्पेस पार्ट्स बनाऊंगा, क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? पहली बात, सर्टिफिकेशंस। एरोस्पेस में एक सिंगल सर्टिफिकेशन लेने के लिए सालों लग जाते हैं। बोइंग और एयरबस जैसी कंपनीज अपने टीयर 1 सप्लायर्स को तब अप्रूव करते हैं जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड स्पॉटलेस हो, जीरो टॉलरेंस फॉर एरर, एक गलत पार्ट और कई ह्यूमन लाइफ का रिस्क। इसलिए ये कंपनीज अपने सप्लायर्स को बार बार नहीं बदलती। दूसरी बात, स्किल। डायनेमेटिक के सीईओ ने, जिनका नाम उदयंत मल्होत्रा है, उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास एक बेंच ऑफ हाईली स्किल्ड ट्रेन्ड पीपल है, जो आने वाले ऑर्डर्स के लिए रेडी और वेटिंग है। ये स्किल्ड वर्कफोर्स एक रात में नहीं बनती। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। डायनेमेटिक ने इंडिया और यूके में स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए हैं। एडवांस 3D मेट्रोलॉजी सिस्टम्स, CMMs, लेजर ट्रैकर्स, आर्टिकुलेटेड आर्म्स, ये सब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट किसी भी नए प्लेयर के लिए एक मैसिव कैपिटल बैरियर हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों, डायनामेटिक दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल सोर्स सप्लायर है एयरबस A320 फैमिली के फ्लैप ट्रैक बीम्स का। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में जितने भी एयरबस A320 प्लेन्स हैं, उनके विंग्स के फ्लैप ट्रैक बीम सिर्फ और सिर्फ डायनामेटिक बनाता है। ये एक मोनोपोली है, सर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्टेड और लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड। अब बात करते हैं इनके क्लाइंट्स की। एयरबस A320 फ्लैप ट्रैक बीम्स, जिसकी अभी हमने बात की। A330 कंपोनेंट्स, A220 एयरक्राफ्ट डोर्स। दूसरा है बोइंग। बोइंग का F-15EX ईगल 2 फाइटर जेट के कंपोनेंट्स यही बना रहे हैं। बेल हेलीकॉप्टर, इसने इनको बेस्ट ग्लोबल सप्लायर अवार्ड दिया है। डसॉल्ट एविएशन, उनका लेटेस्ट बिजनेस जेट जिसका नाम है फैल्कॉन 6X, इसका पूरा रियर फ्यूजलाज ये बना रहे हैं। और अब एमका, जो कि इंडिया का अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए दोस्तों L&T और बेल के कंसोर्शियम ने डायनामेटिक को एक्सक्लूसिव पार्टनर चूज किया है एमका के एरो स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। सोचिए इसका स्केल, ये इंडिया का F-22 इक्विवेलेंट है। F-22 अमेरिका का एक फाइटर जेट है और डायनामेटिक इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चरल बैकबोन बन रहा है। ये बेसिकली अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा है, बल्कि एक नेशनल प्राइड बन रहा है। दोस्तों, अब आते हैं इसके सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे, कि क्यों ये अभी एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एयरबस का प्रेडिक्शन है कि अगले 20 सालों में 42,000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे ग्लोबली। बोइंग भी कहता है कि दुनिया को 41,000 प्लस न्यू प्लेन्स चाहिए होंगे। ग्लोबल एयरक्राफ्ट फ्लीट डबल होने वाली है अगले 20 सालों में। इसका मतलब ये है कि एयरबस और बोइंग को अपने सप्लायर से एक्सपोनेंशियली ज्यादा पार्ट्स चाहिए होंगे। और डायनेमेटिक ने पहले ही कैपेसिटी बिल्ड कर ली है, एंटिसिपेटिंग दीज ऑर्डर्स। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि हमने मल्टीपल प्लांट्स बिल्ड किए हैं,
जो करंट वॉल्यूम से 2 to 2.5 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, कॉस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब जो ऑर्डर्स आएंगे उनका ऑपरेटिंग लेवरेज डायरेक्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। रेवेन्यू भी बोल रहा है वही कहानी। Q3 FY26 में रेवेन्यू 424.87 करोड़ था, जो कि दिखा रहा है 34.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एरोस्पेस सेगमेंट कंसिस्टेंटली 19% CAGR दिखा रहा है FY22 से FY25 तक। एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, बट मेरा अपना ये मानना है कि इट विल बी मच बेटर देन दैट। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है, तो अब इसके रिस्क की बात कर लेते हैं। पहला रिस्क है बोइंग और एयरबस की अपनी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का। जैसा कि हमने 2023-2024 में देखा, बोइंग के पास अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज थे। इसका सीधा असर डायनामेटिक के ऑर्डर्स पे पड़ सकता है। दूसरा है इनका हाइड्रोलिक्स और मेटलर्जी सेगमेंट, जो कि अभी वीक है। उनका रेवेन्यू थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन ये साइक्लिकल है और मैनेजमेंट इन सेगमेंट्स की रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही है। तीसरा है पेट मार्जिन, अभी काफी थिन है। Q3 FY26 में भले ही इन्होंने 424 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया हो, बट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट सिर्फ 5.77 करोड़ था। ये प्रेशर है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट फेज। कैपेसिटी एक्सपेंड हो रही है, मार्जिन इंप्रूव होंगे जब फुल यूटिलाइजेशन आएगा। इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म बेट है। शॉर्ट टर्म क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप नहीं जा सकते हैं। ये एक 5-7 साल की स्टोरी है। तो दोस्तों एक बार इसकी पूरी कहानी को आप एक लाइन में सोचो। एक इंडियन कंपनी जो 3 डिकेड से पूरी दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट के लिए फ्लाइट क्रिटिकल पार्ट्स बना रही है, जिसके पास सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आसानी से नकल नहीं हो सकते, क्लाइंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हैं, कैपेसिटी है जो कमिंग डिमांड के लिए ऑलरेडी रेडी है, और इंडिया का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट का स्ट्रक्चरल पार्टनर है। ये कंपनी हर बार जब भी कोई एयरबस या बोइंग का प्लेन उड़ता है, लिटरली वहां होती है। वॉरेन बफे कहते हैं कि बाय कंपनीज विद मोड्स, यानी कि विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। तो डायनेमिक टेक्नोलॉजीज का मोड क्या हुआ? सर्टिफिकेशन बैरियर बिकॉज ऑफ ईयर्स ऑफ ट्रस्ट बिल्ड, सोल सोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जहां की कंपटीशन अलाउड नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स, डिकेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, गवर्नमेंट टेलविंड, मेक इन इंडिया एमका प्रोग्राम का पार्टनर है, ग्लोबल एविएशन मेगा ट्रेंड, 42,000 न्यू प्लेन्स इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। दोस्तों ये एक कंपाउंडिंग मशीन है, स्लो है बट पावरफुल है। रॉकेट नहीं है ये एक जंबो जेट है, हैवी है, रिलायबल है, और एक बार जो उड़ गया तो फिर रुकेगा नहीं। तो दोस्तों डायनामेटिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसपे दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा काफी डिपेंड करता है। ये क्वालिटी बिजनेस है, क्रेडिबल मोड के साथ, एक मैसिव टेलविंड के साथ, और एक पेशेंट इन्वेस्टर के लिए पोटेंशियली एक बहुत ही रिवार्डिंग लॉन्ग टर्म बेट हो सकती है। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.